जैसे शहर उत्तर प्रदेश से आए और पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन बन गई। आज से मात्र 2.5 साल पहले की ये जर्नी जो वीरेंद्र प्रताप सिंह ने शुरू करी वेस्टिज टीएसएस परिवार के अंदर, आज मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। आज करीब करीब 12 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला ये नौजवान पूरे हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन है। मर्सिडीज चला रहे हैं 21 साल 20 साल की उम्र में। आज कुछ सीखते हैं वीरेंद्र से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो बहुत बहुत बधाई वीरेंद्र, कांग्रेचुलेशंस। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, पूरे हिंदुस्तान को इंस्पायर करते रहो। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑनर फॉर मी। और रियली 2 साल की जर्नी को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले बसों से सफर की शुरुआत करी, रोडों पे चल चल के सफर की शुरुआत करी, और आपने और वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम ने सर एक राह चलते हुए लड़के को एक जेंटलमैन बना दिया। मेरे लिए सर ये सब कुछ कल्पना था कि 3-3 गाड़ियों का मालिक बनना मात्र 2 वर्ष की जर्नी में, और स्क्रैच से करीब करीब 1.5 करोड़ की आमदनी में कर चुका हूं 2 वर्ष में। सो रियली सर ये सब कुछ कल्पनाओं से परे, बट ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, टीएसएस एजुकेशन सिस्टम एंड वेस्टिज एजुकेशन सिस्टम। सो अगेन थैंक यू सो मच। तो साथियों, 21 साल की उम्र और 1.5 करोड़ रुपए की आमदनी। आप समझदार हैं, आप हिंदुस्तान में समझते हैं हर बात को। बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग पूरी जिंदगी में कभी कभी 1.5 करोड़ रुपए नहीं बना पाते हैं। तो सीखिए इस इंस्पिरेशनल व्यक्ति से, इस 21 साल के नौजवान से, जो कि यूथ आइकॉन है पूरे हिंदुस्तान के, और पूरे वेस्टेज में आज वीरेंद्र प्रताप सिंह को जाना जाता है, और ऑल्दो मैं कहूंगा पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इनको जाना जाता है। आइए मिलकर वेस्टेज के अंदर अपने सपनों को साकार करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय। तो ये वीडियो दिखाने का पर्पस था कि कहीं ना कहीं आप जान पाए उन सर के बारे में, और साथ ही में अभी आपको जितने भी लोग सर का अभी तक इंस्टाग्राम आईडी नहीं जान रहे होंगे, मैं आपको शेयर कर देता हूँ वीरेंद्र सर का इंस्टाग्राम आईडी। तो आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, और आफ्टर द सेशन है ना, अभी फॉलो करने मत चले जाइएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे लोग, और इस मीटिंग के जस्ट बाद आप सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं, जो भी चीजें आपको सर के इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिले। और जितने भी लोग मीटिंग में कनेक्टेड है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग आज की इस मीटिंग का फीडबैक सर को मेंशन करके जरूर दें। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट लेके सर को मेंशन करें, और हम सब लोग फीडबैक देंगे। इवन मैं भी आज सर को इस चीज का फीडबैक देंगे इंस्टाग्राम पे मेंशन करके। सो आई होप कि ऑलमोस्ट लोगों का कैमरा ऑन हो चुका है, जितने लोग आना था आ चुके हैं, और वो टाइम वो घड़ी आ चुका है कि हमारे बीच हमारे गुरु, हमारे मेंटर, वन एंड ओनली मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों की एक्साइटमेंट, आपकी जोश जुनून कहीं ना कहीं स्क्रीन पे दिखना चाहिए, जो आप क्लैपिंग के थ्रू सर को हार्ट के थ्रू वेलकम कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से फैमिली में, छोटे से टीम में। सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार आप लोग जोरदार तालियों के बीच और हार्ट के थ्रू सर का वेलकम कर सकते हैं। सर वेलकम टू ऑल, वेलकम सर, और आप आए, कंटिन्यू करें सर, और कैसे हम इस मंथ को और बेहतरीन बनाएं, और सर आने वाले 15 नवंबर के जो हमारा टारगेट है उसको हम कैसे मैक्सिमम तक लेके जाए। सो ओवर टू यू वीरेंद्र सर। ओके, तो सर आई थिंक अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल पे, बस विद इन अ मिनट सर हमारे बीच आएंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो बाकी जब तक रेस्ट ऑफ पर्सन अभी भी चेक करते रहिए, कोई पर्सन अभी भी छूट तो नहीं गए, और मुश्किल से 10 लोग ऐसे इस सेशन में जिनका कैमरा ऑफ है सर, बाकी सारे लोग का कैमरा ऑन हो चुका है। तो जो 10 लोग बचे आप भी कर लीजिए, कुछ लाज बचा लीजिए, हमारी लीजिए। क्या बात है यार, क्या आपके प्रीशियस टाइम के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यार, मैं तो खुद हैरान हो रहा हूँ, मतलब इतने सारे लोग और रात के करीब करीब 10:46 हो रहे हैं। मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग, मतलब हैं? ये आपने ऐसे क्या सेटिंग वेटिंग लगा रखी है अपने, कि फिल्टर वगैरह आते हैं क्या एकदम आपके पास? सुपर है, मतलब एक से एक मुझे क्रांतिकारी लोग दिख रहे हैं। और इससे ज्यादा कोई क्या प्रूफ करेगा अपने आप को लेकर कि रात के 11:15 बजे इतनी सीरियसनेस की वीडियो ऑन करके हम लाइव इस सेशन का हिस्सा हैं। रियली मतलब इट्स वंडरफुल। सो अगेन पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका तहे दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। और मतलब मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ और यहाँ पर बताने की आवश्यकता है। ऑलरेडी जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप रूल कर रहे हैं, और जिस पैशन के साथ आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रूव भी कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि कुछ और
मुझे उसमें ऐड ऑन करने की आवश्यकता है। बट लेकिन हाँ, दिल मांगे मोर, क्योंकि देखिए मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ और मैं बहुत सारे लोग को देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर कि जब हमने वेस्टीज को स्टार्ट करने का फैसला किया होगा, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से शायद ही कोई होगा जिसने वेस्टीज को अपने ब्रेड एंड बटर के लिए ज्वाइन किया हो। ब्रेड एंड बटर मतलब समझते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ अपने रोटी पानी के लिए कि हमारा आज का गुजारा हो जाए, या बस इस महीने कैसे भी करके पैसे आ जाए। मतलब इसमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा देख के मुझे लग नहीं रहा, देख के मतलब टचवुड ये लग रहा है कि हाँ ऑलरेडी क्या आप सेटल्ड भी हैं, और साथ ही साथ वेस्टीज को ज्वाइन करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेड एंड बटर चलाना नहीं है, बल्कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के पीछे का रीजन है अपने सपनों को साकार करना। और सपने 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए नहीं होते हैं, सपने 50,000 रुपए कमाना भी नहीं होता है। अगर मैं एक्चुअल में सपनों की बात करूं तो मैं जरूरतों की बात नहीं कर रहा। आज की डेट में तो वैसे हम बात करते हैं लगभग 50,000, 1 लाख तो इंसान के एक अनुमान, मतलब एक जरूरत है। एक अगर मिडिल क्लास की बात करें जिसमें 6, 7, 8 लोग हों अगर फैमिली मेंबर्स में, तो आराम से 7, 8 70, 80 हजार या एवरेज 1 लाख रुपए मंथली खर्चा हो जाता है, जिसमें कुछ EMIs होती हैं, बच्चों की फीस होता है, रेंट्स होते हैं, कभी कुछ इमरजेंसी कॉस्ट भी हो जाता है, कभी फेस्टिवल्स आ गए उसमें एक्स्ट्रा। मतलब एवरेज अगर हम बात करते हैं तो 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 और देखा जाए तो लाख रुपए भी मंथली लोगों का सर्वाइवल जो कॉस्ट है वो हो चुका है लगभग। सो मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए वेस्टीज का चयन नहीं किया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि लगभग यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हम लगभग इस एज ग्रुप के भी लोग हैं जो 30+ वाले एज ग्रुप में आते हैं, और 30+ वाला जो एज ग्रुप है वो मेरा बहुत फेवरेट वाला ग्रुप होता है, स्पेशली 30 to 40 वाला जो एक एज ग्रुप होता है। क्योंकि जनरली मैं देखता हूं कि ये वो उम्र होती है जहां पर लगभग लाइफ का एक उतार चढ़ाव वाला जो पीरियड होता है लाइफ का, वो कहीं ना कहीं गुजर जाता है और जिंदगी बहुत कुछ सिखा भी देती है। स्पेशली जब हम यंग एज के साथ काम करते हैं, जहां पर 17 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल, तो बहुत रेयर टू रेयर कोई मिलता है जो लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो। और इतनी सीरियसनेस तब आती क्यों नहीं है? क्योंकि जिंदगी का इतना अनुभव नहीं होता है, जिंदगी बहुत खुशनुमा सी लगती है, क्योंकि अभी तक वैसी ही देखी होती है। तो लगता है जिंदगी बहुत आसान है, 10,000 रुपए भी आ जाए तो वो भी बहुत है, क्योंकि बाकी सब तो पिताजी की मेहरबानी से चल ही रहा होता है, घर का गुजारा भी चल ही रहा होता है, तो एक्स्ट्रा अगर 5,000 रुपए भी आ जाता है या 10,000 रुपए भी आ जाता है तो भी बहुत लगता है। लेकिन जब आप 25, 28+, 30+ के कैटेगरी में आते हैं, जब आपके ऊपर कहीं ना कहीं फैमिली की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, अपनी फैमिली की और आने वाली जनरेशंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इंसान को जगाती है, कहीं ना कहीं इंसान को सीरियस भी करती है और मैच्योर भी करती है बहुत हद तक, कि नाउ इट्स टाइम, ये समय आ चुका है कुछ और सोचने का और कुछ और करने का। नहीं तो जिस तरह से ये 20-30 साल की जिंदगी गई है, आगे भी ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज अ लर्निंग। मैं बहुत बिलीव करता हूं कि जिंदगी ही अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है अगर हम लेना चाहें तो। और मैं बिलीव इसलिए भी करता हूं क्योंकि मेरे जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और मैं ऐसा भी उम्मीद करता हूं कि हर एक व्यक्ति का जीवन उसको बहुत कुछ सिखाता है अगर वो सीखना चाहे तो। बल्कि देखा जाए तो एक दूसरे का जीवन भी हमें सिखाता है। लेकिन मैं कहता हूं एक दूसरे की भी छोड़ दीजिए, इंसान केवल अगर अपने जीवन से ही, अपनी परिस्थितियों से ही, अपने हालातों से, अपनी तकलीफों से, अपने गुजरे हुए पलों से, अगर वहीं से अगर बहुत कुछ सीखना चाहे तो मुझे लगता है कि उसको किसी और लर्निंग की जरूरत ही नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। हमारे पास इतने रीजंस हो जाते हैं, इतने वजह हो जाते हैं हमारे पास काम करने के, पैसा कमाने के। शायद हमें किसी एक्स्ट्रा, एज अ मिडिल क्लास, हमें किसी एक्स्ट्रा वजह, मोटिवेशन, रीजन मुझे नहीं लगता है कि हमें जरूरत है।
वो भी खासकर जब आप 30+ कैटेगरी में चले जाते हैं, क्योंकि तब आपको बहुत कुछ रियलाइज हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो रियलाइज हो जाती है कि कि जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है, नोबडी। सबसे बड़ा जो एहसास होता है माय डियर फ्रेंड्स एक समय के बाद कि इस दुनिया में आपके अलावा आपका शुभ चिंतक रियल रूप में वो कोई नहीं है। एट दी एंड ये हमें रियलाइज हो जाता है कि टेक योर ऑन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी हमें लेनी होगी माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात समझ में आ भी जाती है और समझनी भी चाहिए कि कोई काइंड ऑफ मसीहा या कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आने वाला है जो हमारी जिंदगी बदल के चला जाएगा। ये हमारे पास आएगा और हमें सोने जेवरात की ऐसी अरसिफियां या कोई ऐसा बैग हमें पकड़ा जाएगा, या कोई ऐसा अंबानी अदानी जैसा अचानक से हमारे पास आएगा जिंदगी में कि बेटा तू तो हमारे कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ बच्चा था, अचानक से तू बिछड़ गया था। तो ऐसा कुछ भी चमत्कार हमारे जीवन में नहीं होने वाला है। इस बात की समझ तो हम सबको हो चुकी भी होगी ऑलरेडी। इट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स कि जो करना है हमें अपने लिए और अपने परिवार के लिए खुद ही करना है, खुद ही करना है। और ये बात का एहसास हमें जितना जल्दी हो जाता है लक्ष्मी मैम, मुझे लगता है कि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट उतनी जल्दी आ जाता है। जिस दिन भी हमें इस बात का एहसास हो जाता है कि नोबडी कैन कोई नहीं आने वाला जो आपको जगाने वाला है, कोई नहीं आने वाला जो आपको सब कुछ पका पकाए देने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। और कोई क्यों आएगा, किसी को एट दी एंड क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एट दी एंड हमारी इनकम से सिर्फ और सिर्फ हमें और हमारी फैमिली को ही फर्क पड़ता है। मेरे खाते में जो पैसा आता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे फर्क सिर्फ और सिर्फ मुझे या मेरी फैमिली को पड़ेगा। कुंदन किंग जी के खाते में जो पैसा आएगा उससे आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, या आपके खाते में जो पैसा आएगा उससे मेरी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इट मीन्स कि एट दी एंड जो पैसा हमारे खाते में क्रेडिट हो रहा है एक्चुअल में वही हमारा अपना है। और वो पैसा कैसे आएगा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वी ऑल आर वेरी लकी कि उसके लिए आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हैं, कि ऐसे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। आज हमारे पास एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से हम एवरी मंथ उस इनकम को जनरेट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और उस मजे की बात क्या है, उस इनकम की कोई कैपिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब जैसा कि नौकरी में होता है कि अगर 20,000 रुपए की सैलरी है तो 40,000 रुपए नहीं आएंगे, या 40,000 रुपए की सैलरी है तो 55,000 रुपए नहीं आएंगे, या 55,000 रुपए सैलरी है तो 80,000 रुपए उस महीने नहीं आएंगे, या सैलरी अगर 1.5 लाख रुपए है तो उस महीने 2 लाख रुपए नहीं आएंगे। लेकिन कितना खूबसूरत हमारा बिजनेस है कि यहां पर आप अपना पेचेक खुद लिख सकते हैं। क्या आप बताइए आपको इस महीने कितना कमाना है, चाहे आप 10,000 रुपए बोलें, चाहे आप 40,000 बोलें, चाहे आप 80,000 बोलें, चाहे आप 1 लाख बोलें, 1.5 लाख बोलें, 2 लाख बोलें, 2.5 लाख, देयर इज नो लिमिट। वेस्टीज के प्लान से आप अपनी सेल्फ आईडी पे 7 करोड़ रुपए महीने का कमा सकते हैं, एक आईडी पे। कम से कम 7 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब सोच के देखिए, कभी कभी लोग मुझसे भी पूछते हैं कि सर आज भी इतनी सीरियसनेस, आज भी इतना काम क्यों, क्या जरूरत है? ठीक है, ऑलरेडी गुजारा तो चल ही रहा है, मतलब ठीक ठाक ही पैसे आ रहे हैं, जरूरत से ज्यादा ही है। बट लेकिन जब मैं कंपैरिजन करता हूं कि मैं वेस्टीज से महीने का 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, तो मैं महीने के 6, 7, 8 लाख रुपए पे कैसे खुश हो सकता हूं? जब मुझे ये बात पता है, या तो मुझे पता ही नहीं होती। जैसे नौकरी, विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, नौकरी पे ऐसा व्यक्ति अगर जिस भी सैलरी पर होता है तो उसको ज्यादा रिग्रेट नहीं होता उस सैलरी को लेके। क्यों? क्योंकि पता है इतने ही आने हैं। लेकिन हमें यहां पे पता है कि 10 नहीं 15 भी हो सकता है। 15 को हम 25 भी कर सकते हैं, 25 को हम 40 भी कर सकते हैं, 40 को, हाँ, अकॉर्डिंग टू टाइम
मैं ये नहीं कह रहा कि रातों रात ऐसा कुछ मेरे पास कोई मूल मंत्र है कि मैं आज आपको कुछ आवरा गड़ावरा की ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी भूख बढ़ाएं, अपनी जरूरतें बढ़ाएं, अपनी शौक बढ़ाएं, अपने सपने बढ़ाएं। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर जब लोगों को 10,000 रुपए आने लग जाता है तो उतने में वो खुश हो जाते हैं या उतने में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है यार, 10,000 रुपए भी कम थोड़ा होते हैं। और हमारे इंडियन लोग तो एडजस्टमेंट में मास्टर ऑफ द मास्टर हैं। अपने आप को कितने में भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे देश में लोग 5,000 रुपए महीने में भी एडजस्ट कर लेते हैं। अरे एडजस्ट करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को इस हद तक एडजस्ट मत कर लीजिए कि आप अपने आने वाली जो सीढ़ी है उसको आप खत्म कर दें। कि 10,000 में इतने भी महफूज मत हो जाइए कि आप 20,000 के बारे में सोचना ही बंद कर दें। 20,000 में आप इतना मत खो जाइए कि आप 40,000 के बारे में सोचना बंद कर दें। और बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बात है साथ ही साथ अपने आप को भी बेहतर करने की। क्योंकि जब आप 10,000 रुपए कमाते हैं, 20,000 जिस तरह से आप कमाते हैं उसी तरह का आप लाइफस्टाइल भी जीते हैं, उसी तरह के सर्कल में भी रहते हैं। आज से पहले जब मैं इस बिजनेस में आया तो हम एक कॉलोनी में रहते थे। सिंपल सा काइंड ऑफ एक कमरा किचन होता था जहां हमारा 6 लोगों का परिवार रहता था। और मैं तो उस घर से आया हूं जहां पर पानी लेने के लिए लाइन लगाना पड़ता था। मुझे नहीं पता आप में से कभी किसी ने अनुभव किया है कि हमारे यहाँ टैंकर आता था, वो जल सेवा, वो टैंकर से पानी भरना पड़ता था। इस तरह की फैसिलिटी थी। वो कॉमन वॉशरूम होता था कि वॉशरूम जाने के लिए भी लाइन लगाना पड़ता था कि अभी मेरा नंबर है या मेरा नंबर है या मेरा नंबर है। और ये सब मैं क्यों बोलता हूं, ये सब मैं इसलिए भी याद रखता हूं कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए उसे अपनी औकात और अतीत भी हमेशा याद रखनी चाहिए। वहां से सफर की शुरुआत की, लेकिन कि वहां से धीरे धीरे करके जैसे जैसे करके अपनी आमदनी बढ़ी, जैसे जैसे करके लाइफस्टाइल बदला, वैसे वैसे करके बाय डिफॉल्ट सर्कल बदलता गया। और जैसे जैसे सर्कल बदलता रहता है, ईमानदारी से मान लीजिए, वैसे वैसे समस्याएं भी बदलती है। आपको क्या लगता है अमीरों के ऐसी समस्या होती होगी कि आज पानी नहीं आ रहा है, आज मोटर नहीं चलेगा, आज पिछले 4 घंटे से बिजली नहीं आ रही है? ऐसी समस्या होती होगी क्या कि उनके बच्चे ने शुक्ला जी के बच्चे से लड़ाई हो गई, फिर घर के अरे वो शब्दावली बदल जाती है। वो चैलेंज भी उनके अलग तरह के चैलेंज होते हैं। ये सब जैसे जैसे आपका लेवल दायरा उठता रहता है ना, ये सब छूटती जाती है चीज, ये समस्याएं खत्म होती जाती है जिंदगी से। लेकिन कुछ लोग इन समस्याओं में इतना लुप्त हो चुके हैं, इतना एडजस्ट कर चुके हैं कि अब उनको मजा भी आने लग गया है। मतलब मैं कभी विद ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, मैं खुद वहां से उठकर आया हूं, लेकिन मैं तब भी कभी कभी कुछ लोगों को देखता हूं कि यार वो अपनी गरीबी में इतना एडजस्ट हो चुके हैं कि जब तक वो नीचे चटाई बचा के ना सोए तब तक नींद नहीं आती है। अरे क्यों? ये लिखवा के थोड़ा लेकर आए हैं हम कि हमारे घर में एसी नहीं लग सकती, हमारे घर में वॉशिंग मशीन। अरे जब हम आए थे ठीक है, हमारे पे नहीं होती थी, लेकिन लिखवा के तो नहीं लाए थे। आज मेरे घर में अगर जितने भी कमरे, हर घर में एक एसी है। मैं जब इस बिजनेस में आया, मेरी माता श्री हाथ से कपड़े धोती थी, लेकिन ये लिखवा के तो नहीं लाया था कि जिंदगी भर हाथ से कपड़े धोएंगी। खुद काम करती थी जिंदगी भर, ये तो लिखवा के नहीं लाया था जिंदगी भर खुद काम करेगी कि कभी हमारे घर में मेड नहीं आएगी। ये छोटे छोटी अपग्रेडेशंस हैं। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, छोटे छोटे टारगेट्स लीजिए। छोटे छोटे टारगेट्स क्या, देखिए आपको शायद मेरी बात पे हंसी भी लगे, आपको लगेगा इन बातों से वेस्टीज का क्या लेना देना है। अरे यही चीज तो आपको वेस्टीज करने का रीजन देती है, तभी तो मजा आता है वेस्टीज करने में। कि अगर आपके घर में 15 इंच की टीवी है कि नहीं जी, अब 52 इंच की लेकर आएंगे, बड़े टीवी में देखेंगे। घर पे अगर मान लेते सोफा सेट नहीं है, आपके बार बढ़िया वाला सोफा सेट लेकर आएंगे, बढ़िया वाला बेड लेकर आएंगे। आप जानते हैं 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए के बेड आते हैं।
मैं अपना घर चेंज कर रहा था, मैं गलती से होम सेंटर करके एक ब्रांड है, मैं उसमें चला गया। मेरे एक बेड की कीमत 1.5 लाख रुपए और एक बेड की कीमत 70,000 रुपए है। अभी तक मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया, क्योंकि मां कसम जिस दिन बता दूंगा वो उसी बेड पे सोना बंद कर देंगे। नींद ही नहीं आएगी उनको कि बेटा 1.5 लाख का इसमें क्या है, मुझे बता। अच्छा, समझ में तो खैर मुझे भी नहीं आया, वो तो बस शौक वाली बात है, समझ में मुझे भी नहीं, क्योंकि मुझे आज भी याद है मेरी माता श्री 7,000 रुपए में बेड बनवा के लेकर आ गई थी। 7,000 रुपए में लकड़हारे के यहाँ बेड बनवा के लेकर आ गई थी, जो ऐसा खुलने वाला होता है। और आजकल तो वो फिटिंग वाला आता है, वो खोलना वोलना वाला सिस्टम। अब तो वो फोल्ड वोल्ड होके, वो पहले तो वो वाला आता था, पूरा बना हुआ आता था, और वो तीसरे माले पे जाना तो ऐसे उठ के ही जाता था, रस्सी से टांग कर ऐसे उठ के ही जाता था। अब तो वो फोल्ड वोल्ड करके कहीं भी ले जाओ आप, दिल्ली से बिहार ले जाओ, बिहार से पंजाब ले जाओ, कहीं भी ले जाओ आप। तो व्हाट पॉइंट इज दैट? देखिए, मेरी बातें आपको थोड़ी मजाकिया लग रही होंगी, लेकिन ये जैसे जैसे करके चीजें अपग्रेड होती रहती है, बाय डिफॉल्ट आपका लेवल अपग्रेड होता है। आपके घर में फ्रिज होगी, अब इसको करिए, टारगेट सेट करिए कि यार अगली बार वो डबल डेकर वाले फ्रिज लेकर आने। मुझे आज भी याद है कि हमारे पास वो LG का फ्रिज होता था, शायद तब 7-8 हजार रुपए का आता था। अभी जो फ्रिज है वो शायद 34,000 रुपए का है, शायद कुछ, वो डबल डेकर, फलाना डेकर, पता नहीं क्या क्या डेकर होता है उसमें। छोटी छोटी चीजें हैं, इससे आपको रीजन मिलता है कि मुझे ये दिवाली धमाका ऑफर क्यों अचीव करना है। अभी क्या, अभी उल्टा है, अभी आपको कोई ना कोई रीजन देने में लगा होता है। अभी उल्टा, अभी कुंदन सर डेली ट्राई कर रहे थे, भाई कर ले, सोनू सर रिवॉर्ड देंगे, फलाना ढिमकाना हो जाएगा, फोटो क्लिक हो जाएगी, वीडियो बन जाएगी, ये हो जाएगा। अभी आपको फोर्स करना पड़ रहा है करने के लिए, लेकिन जिस दिन आपका खुद का रीजन क्लियर हो जाएगा उस दिन आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आप कुंदन सर को फोर्स, सर कैसे भी करके सर हमारा रिवॉर्ड कराना है, सर प्लीज सर बताइए क्या करें हम, सर मुझे सर बताइए कि करना है सर, कैसे भी करके करना है सर ना करने का कोई सवाल ही नहीं है सर। क्या सवाल क्या सर, हमने वो टारगेट सेट किया, अगर ये रिवॉर्ड अचीव नहीं होगा तो हमारा लेवल अचीव नहीं होगा, लेवल अचीव नहीं होगा हमारा सर ये पे आउट नहीं आएगा। सर हमने गोल सेट किया कि हमें ये पे आउट लेना है, ताकि पे आउट लेंगे ताकि हमें अपना बेड अपग्रेड करना है, सर हमें इस बार अपनी टीवी अपग्रेड करनी है, हमें अपना फ्रिज अपग्रेड करना है, सर हमें बच्चे के लिए साइकिल लेनी है, या हस्बैंड के लिए ये लेना है, या वाइफ के लिए। नो, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी कार्यक्रम उल्टा चल रहा है। अभी आपको बार बार कोई ना कोई चाहिए होता है, देखो कुंदन सर आज मुझे बोला सर आ जाओ एक बार, कुछ तो इतने ढीठ है, इतने ढीठ, कह रहे हम बोल बोल के थक गए लेकिन मान ही नहीं रहे। फिर मैंने कहा टेंशन ना लो, तारा भाई है अभी। मैंने कहा मैं बोलता ही नहीं, अपने साथ दिक्कत है, अपन उल्टा कार्यक्रम करते हैं। और यकीन मानिए मेरे साथ कार्यक्रम दिक्कत यही है कि मेरे साथ खासकर वो लोग जो पर्सनली एकदम टच में रहते हैं, मैं कभी किसी को मोटिवेट नहीं करता काम के लिए। मैं कभी किसी को डेली फोन करके फोन नहीं करता, भाई आज कितना टारगेट है तेरा, आज कितना पीवी करेगा। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछे, मेरा फोन ऐसा कभी नहीं जाता आज क्या करेगा, आज ये टारगेट, वो नहीं। हाँ, मैं कुछ ऐसे कांड करता रहता हूं जिसमें ऑटोमेटिकली उनके अंदर चुल पैदा होती है कि मुझे भी करना चाहिए। तो अपने साथ सिंपल सा फंडा है कि किसी को फोर्सफुली मत कहो, कुछ ऐसा करो कि सामने वाले का भी चुल मचे, कि आपके घर में भी आए तो आपके घर में आपके अपग्रेडेड सोफा, टीवी, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन अपग्रेड देख के उसके अंदर भी चुल मचे, क्योंकि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के फ्रिज, टीवी, गाड़ी घोड़े से दुखी है। तो इसका फायदा उठाओ। ये दुनिया के लिए तकलीफ का विषय, हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है। फायदा उठाओ इन चीजों का। मैंने बहुत फायदा उठाया इसका, बहुत फायदा उठाता भी हूं आज भी, क्योंकि मुझे पता है सही तरीका है लोगों से काम करवाने का। जब भी आप किसी को ना भाई काम कर लेगा, कोई काम नहीं करेगा, लेकिन आप काम करके कुछ ऐसा अपग्रेड करो। सपोज दैट, खासकर मुझे बहुत सारी महिलाएं दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, आप अपना टारगेट सेट करो कि यार आप कोई रिंग लेकर आओगे अपने वेस्टीज की इनकम से, कि आपने चैन बनवानी है सोने की, और फिर आप अपने उसी गैंग में बैठो, जिस गैंग में आप, गैंग मत छोड़ो, उसी गैंग में बैठो। फिर लोग ऑटोमेटिकली सवाल पूछते हैं कि अरे यार आजकल क्या बात है, आजकल तो बदली बदली सी लग रही है, अरे क्या ये हस्बैंड ने दिलवाया क्या ये? नहीं हस्बैंड क्यों दिलवाएंगे, मैं मतलब ये तो मैंने लिया है अभी बस।
अभी ज्यादा की नहीं है, सिर्फ 45,000 रुपीज की रिंग है। 45,000 की अंगूठी? कैसे? कुछ नहीं, एक फालतू फंड का काम है, वो चालू किया था, ये बेकार काम सब ऐसी है वो। कौन सा काम? अरे ऐसी एक वो, अरे वेस्टीज 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 टाइप कुछ ऐसी है। क्या क्या करना होता है? अरे कुछ नहीं, ऐसी बेकार है सब, बंदे बंदे जोड़ने, पता नहीं क्या फंसने फंसाने कुछ ऐसी है। वो एक कोई आया क्या, वो ऑनलाइन कह रहे थे, हमने कर लिया, और वो फिर 40-45,000 रुपए आ गए। सोचा कि क्या करेंगे पैसे का, अंगूठी ले ली। पर इतना बोल के छोड़ दो, मां कसम उनको रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं आएगी, और सुबह इंतजार करेंगी कि कितनी जल्दी सुबह हो, ताकि कितनी जल्दी वो आपके पास आए और वेस्टीज ज्वाइन करें। इसलिए नहीं कि वेस्टीज कर रही है, वेस्टीज में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए क्योंकि उनको भी आपकी तरह अंगूठी लेनी है। ये छोटे छोटे तरीके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बिजनेस करना नहीं पड़ता साहब, अपने आप होता है, अगर आपको तरीके पता है तो। ये ट्रिक्स हैं एक्चुअली, और अपन तो देसी आदमी, देसी तरीके काफी हैं, छोटे छोटे चीजें। और जैसे, और हर चीज जो भी अचीवमेंट्स अगर आप उसको वेस्टीज से करें, ऑटोमेटिकली लोग वेस्टीज के लिए सीरियस होंगे, आपकी टीम वेस्टीज के लिए सीरियस होगी। वैसे लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन जब चीज आपके अचीवमेंट देखते जाएंगे, ऑटोमेटिकली उनके अंदर खुद चुल पैदा होगी। वो खुद पूछेंगे कि मैम बताइए, हमें बताइए। क्यों? क्योंकि खरबूजे को देखिए, खरबूजा रंग बदलता है। अरे आपके लोगों को मुझसे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे अचीवमेंट से उनको नहीं फर्क पड़ने वाला, कुंदन सर के अचीवमेंट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कमाते होंगे, अपने लिए कमा रहे हैं साहब। आपके लोगों को फर्क आपसे पड़ेगा, और आपके अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ने वाला। डज नॉट मैटर कि सोनू सर कितना कमा रहे हैं, फलाना कितना कमा रहा है, रवि रंजन सर कितना कमा, अरे उनको इस बात से कोई लेना। हाँ ठीक है, सुन गया, अच्छा ठीक है, चलो। एग्जैक्टली फर्क किससे पड़ता है? आपके अचीवमेंट से। हम अपना लाखों का चेक दिखा देंगे ना, उनके बालों में जूं भी नहीं रहेंगेगा। और आप अपना सिर्फ 5,000 का भी चेक दिखा दोगे ना, मां कसम उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है एक दो घरों में तो खाना भी ना बने रात में, कि क्या खाना है, देखो फलाने की मम्मी इतने पैसे कमा रही है, या उनके घर में देखो 5,000 रुपए वेस्टीज से आए हैं, और यहाँ खाना डेली खाना। ये फिलॉसफी है, इट्स अ साइकोलॉजी, कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है। और मेरी बात पे आपको यकीन नहीं है तो करके देख लो एक बार। मैंने साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, लेकिन आज की डेट में पढ़ाता हूं, कि करना कुछ नहीं, बस कुछ ऐसी हरकतें करनी है बस, और बाकी सब ऑटोमेटिकली होता है। अभी हम क्या, डायरेक्टली बिजनेस, वेस्टीज 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 वेस्टीज, कोई नहीं जुड़ेगा भाई। जो जुड़ने वाले भी होंगे ना, वो भी भाग जाएंगे, अरे यार ये तो फिर वही है। उल्टा तरीका अपनाओ, फिलॉसफी उल्टी है, बच्चे वाली फिलॉसफी है। बच्चे को बार बार कहो कि बेटा ये स्विच बोर्ड है, इसमें उंगली नहीं देनी। समझाओ अपने बच्चे को, जो 3 साल का हो, 4 साल का हो, पकड़ के लेकर आओ, इधर इधर इधर, चुप देख, ध्यान से देख, ये स्विच बोर्ड है, इसमें उंगली नहीं देनी, उंगली देगा करंट लग जाएगी। 100 बार समझाओ, बस बच्चा इंतजार ही कर रहा होगा कि आप कब निकलो वहां से। और आपके निकलते ही सबसे पहला काम क्या करेगा? सबसे पहला काम, बोर्ड कहां है और उंगली, लाख मना करो। ऐसे हमारे लोग भी हैं, उल्टी फिलॉसफी पे काम करते हैं। हमारे यहां फिलॉसफी उल्टी चलती है, जिस काम को मना करो कि ये नहीं करना है, इंसान क्यों नहीं करेंगे? पहले ये सबसे पहले वही करेगा। और जिस काम को कहो ये करना है, फिलॉसफी उल्टी, हम क्यों करें? पक्का तुम्हारा कुछ फायदा होगा, तभी तो कह रही हो आजकल इतना बार बार करने के लिए, इससे पहले तो नहीं कहा। फिलॉसफी उल्टी है, आप करके तो देखो। आप ये उल्टी फिलॉसफी अपनाओ। आप अभी तक आप सीधी फिलॉसफी अपना रहे थे, आपके रिजल्ट आपकी आंखों के सामने। अब उल्टी फिलॉसफी अपनाओ। आप कोई पूछे ना कि आजकल क्या कर, नहीं छोड़ो बेकार काम, ऐसा उल्टा बोलो। अरे वो आजकल वो मीटिंग में रहती है और रात के देखा 11 बजे, अरे ये सब ऐसी बेकार होकर है, ऐसे उल्टा बोलो। अरे वो वेस्टीज के बारे में, अरे नहीं छोड़ो, बाद में बात करेंगे, और कुछ बात करते हैं।
यू नो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है, यार ऐसा क्या है कि मुझे बता ही नहीं रही। इसको देसी भाषा में कहें चुल पैदा करना। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की चुल पैदा करते रहिए। आप करेंगे, फिर आपके लोग करेंगे, ऐसे करते रहेंगे तो हम एक दिन उस मिशन में साकार हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, ऑटोमेटिकली लोग काम करेंगे, ऑटोमेटिकली लोग सीरियस हो जाएंगे। लेकिन उसकी शुरुआत होती है आपकी अचीवमेंट से, आपकी ग्रोथ से, और उसकी शुरुआत होती है हमारे रिवॉर्ड से, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, शायद मुझे इतनी बताने की आवश्यकता नहीं है। दिवाली धमाका ऑफर कि अगर कोई भी पर्सन अगर 300 BV से किसी को स्पॉन्सर करता है तो हम हमारे 14 नवंबर के ऐतिहासिक इवेंट में उस पर्सन को सोनू शर्मा सर की तरफ से एक्सक्लूसिव WWD की रिस्ट वॉच हम उनको एज अ रिवॉर्ड देते हैं। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि कीमत बैग की या वॉच की नहीं है, कीमत अचीवमेंट की है, कीमत अपने आप को प्रूव करने की है, कीमत उस ऑरा की है, माहौल की है। कीमत है जब आपका पोस्टर ग्रुप में सर्कुलेट होता है और 50 लोग आपको बधाई दे रहे होते हैं। ऐसा कब हुआ है आपके जीवन काल में, आप मुझे बताओ। ऐसा कब हुआ है कि आपने कोई पोस्टर अपनी अचीवमेंट का अपने स्टेटस पे लगाया और लोग कह रहे हैं कांग्रेचुलेशंस मैम, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस। कब ऐसा हुआ है? और सोच के देखो, इतनी छोटी अचीवमेंट पे इतनी रिकॉग्निशन। जिस दिन आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर लोगे उस दिन क्या हाल होता है आपको खुद को यकीन नहीं है। अभी आप देखना, अभी जो लोग आएंगे अभी इसी 15 नवंबर की इवेंट में हमारी टीम से एक व्यक्ति गाड़ी ले रहे हैं, आप देखना कि क्या किस प्रकार का रिकॉग्निशन मिलता है इस इंडस्ट्री में। लोगों करोड़ों लोग करोड़ों रुपए कमाने के बाद भी इस तरह के सम्मान पाने के लिए उनकी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन इस तरह का सम्मान नहीं मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, जितना नेटवर्क मार्केटिंग में मात्र एक बैग और एक WWD वॉच अचीव करने पे मिलता है आपको। तो इसकी अहमियत समझिए, और जब आपको मिलता है तो फिर डेफिनेटली आप आगे भी देते हैं और हर किसी को मोहब्बत होती है रिकॉग्निशन से। पैसे से भी बड़ी चीज है रिकॉग्निशन। अगर कोई पूछेगा ना सबसे बड़ी चीज क्या है इस धरती पे जिसकी चाहत हर एक व्यक्ति को रहती है, हर एक व्यक्ति को होती है, क्या है? सम्मान पाना। एवरीवन वांट्स, कौन नहीं चाहता है? और कितनों को मिलता है आप सोचिए। कभी कभी जीवन गुजर जाता है लेकिन कहीं कोई सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन ये एकमात्र एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसा बिजनेस है जो आपको सम्मान ही सम्मान देती है। लेकिन हाँ, उसके लिए चाहती है कि आप कुछ थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट करें सम्मान के लायक। और मैं जानता हूं कि आप सारे लोग बहुत सीरियस हैं और सारे लोग तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ रिवॉर्ड को अचीव करने के लिए नहीं, बल्कि इस बिजनेस में एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए और हजारों लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने के लिए। ऑलरेडी खैर बहुत सारे लोग अचीव कर चुके हैं। कल मैं रात 9 बजे साक्षात मुलाकात करूंगा स्पेशली उन लोगों से जिन लोगों ने लैपटॉप लेदर बैग अचीव किया है। आप देखिएगा, मतलब n नंबर ऑफ पीपल्स होंगे वहां पर, बल्कि लोग इतने ज्यादा होते हैं, मेरे पास समय कम बच जाता है उनसे बात करने के लिए। और ऑलरेडी खैर इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, मुझे कुंदन जी बता भी रहे थे। तो मैं एक बार लिटरली जानना चाहूंगा कि कितने लोग हैं जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं हमारा रिस्ट वॉच धमाका ऑफर, और साथ ही साथ अपना ये लैपटॉप वाला बैग भी जो अचीव कर चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात है? ललितेश मैम, अतुल मौर्य जी, तनु रस्तोगी मैम, जिन्होंने अचीव, मनीष पंचाल जी, क्या बात है, उषा रानी मैम, क्या बात है। अरे ये लोग भी अपने ही ग्रह से हैं क्या? अपने पृथ्वी से ही हैं? अच्छा, ये जाफर इकबाल जी, संजना मौर्य जी, क्या बात है, अलका जी, माय गॉड, इतने सारे लोग ऑलरेडी हैं। और मुझे पता है कई तो ऐसे भी होंगे जो भी वो फाइनल वाले पे स्टेज पर होंगे कि एक फ्रंट लाइन हो गया है, एक रह रहा है, या सर कल ही हो जाएगा। अभी कल वाले तो बहुत सारे होंगे, वो मुझे पता है। और कुछ तो मेरे इंतजार में रहते हैं कि मैं आऊं और मैं उनको बोलूं और फिर तब वो करेंगे। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे, तो मैं फर्स्ट टाइम चेहरे देख रहा हूँ। तो तनु मैम मुझे दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तनु मैम बहुत बहुत बधाई हो आपको पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सर। तो
कहाँ से बात कर रही हैं और आप क्या कर